सलीम शेख और आप देख रहे हैं पीटीवी 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संसद भवन की नई इमारत की छत पर लगे अशोक स्तंभ की बात करें तो हम आपको बताते चलें कि संसद भवन की नई इमारत में लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ पर राजनीतिक विवाद गर्मा गया है। 1851 में खुदाई के दौरान सांची से एक अशोक स्तंभ मिल चुका था। दूसरा अशोक स्तंभ सारनाथ की खुदाई 1904 और 5 में अंग्रेजी सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑटेल को मिला। 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को आधिकारिक मान्यता मिली, लेकिन बहस का मुद्दा शेरों की भाव भंगिमा को लेकर है। मूल अशोक की लाट में चित्रित शेर सौम्य और राजसी शान वाले हैं। आरोप है कि नई संसद में उग्र और बेडौल का चित्रण है। इतिहासकार एस इरफान हबीब की भी आपत्ति इस पर आई है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। नई दिल्ली, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। विधायकों के बाद अब शिवसेना सांसदों के भी उद्धव ठाकरे को छोड़कर जाने का खतरा बरकरार है। उद्धव ठाकरे यदि सांसदों की बात नहीं सुनते हैं तो 18 जुलाई को शुरू हो रहे संसद सत्र में शिवसेना को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि संजय राउत अब उग्र नजर नहीं आ रहे हैं। शिवसेना में बगावत के बाद से ही उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले संजय राउत बीजेपी और बागी सेना के निशाने पर हैं। नई दिल्ली, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई जुलाई के अंत तक सीबीएसई परिणाम 2022 कक्षा 10 और 12 के परिणाम घोषित करने की संभावना है और एक बार परिणाम घोषित होने के बाद छात्र सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम 2022 को आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। उन्हें दर्ज करने की आवश्यकता रहेगी। सीबीएसई टर्म 2 परिणाम कक्षा 10 या 12, उनका रोल नंबर, जन्म और उनका स्कूल का नंबर। ब्रिटेन टोरी के 11 में से 8 सांसदों ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और यू राजकोष पूर्व चांसलर भारतीय मूल के 42 वर्षीय ऋषि सुनक ने दौड़ का नेतृत्व किया। पहले दौर का मतदान बुधवार दोपहर के लिए निर्धारित है, जिसमें उम्मीदवारों को दौड़ में बने रहने के लिए 30 एमपी से अधिक वोटों की आवश्यकता होगी। इससे पहले मंगलवार को ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री की नौकरी के लिए अपना अभियान शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बचाव किया। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वे निकट समय में पद छोड़ देंगे। मलाला यूसुफजई, सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता। मलाला यूसुफजई का जन्म 1997 में पाकिस्तान के किंगोरा में हुआ था। वे जब 11 साल की थी तब उन्होंने तालिबान के अधीन रहने के बावजूद लड़कियों की शिक्षा की वकालत करना शुरू कर दी थी। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है क्योंकि 12 जुलाई 2013 को 16 वर्षीय मलाला ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक भावपूर्ण भाषण दिया जो महिलाओं की शिक्षा के लिए केंद्रित था और विश्व नेताओं से अपील की थी कि उनकी नीतियों में बदलाव लाएं। मुख्यमंत्री भगवत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा राज्य को तरक्की खुशहाली की तरफ लेकर जाने के लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहे हैं। इसलिए पंजाब के गांवों को विकास के तौर पर अग्रणी बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने गांव झलूर में 66 केवी बिजली ग्रिड के उद्घाटन के दौरान कहा कि उनका लक्ष्य है कि आगामी 2 वर्षों में पंजाब के हर गांव को खेल के मैदान मुहैया करवाए जाएं ताकि राज्य की जवानी को खेलों से जोड़ा जा सके। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम फिर सुर्खियों में। कोर्ट के इस फैसले के बाद के 2030 को अबू सलेम को रिहाई मिल सकती है तो उनसे 20 साल पहले यानी 2002 में पुर्तगाल से उसे वहां अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ पकड़ा गया था, लेकिन उसे भारत लाया जा सका। 11 नवंबर 2005 को सलेम पर मुंबई सहित देश भर में दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन प्रत्यार्पण संधि में उस पर भारत में 8 मामलों में ही मुकदमे की इजाजत दी गई थी। इनमें से प्रदीप जैन मर्डर और 1993
मुंबई ब्लास्ट केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। संजय दत्त तो अपनी सजा पूरी कर फिल्मों में भी वापस आ चुके हैं, लेकिन अबू सलेम को 8 साल भारत की जेलों में और रहना पड़ेगा। PTV 9 न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ।